जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच गांव से लगा हुआ वेंचर। फी गज सिर्फ 5,000 रुपए। नकदिया आसान अकसात पर। नेटको फार्मा, PNG, जॉनसन एंड जॉनसन, LV प्रसाद आई हॉस्पिटल कंपनीज के करीब। गेटेड कम्युनिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत, मुकम्मल सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ। फौरी मुलाकात करें विन सिटी डेवलपर्स। ऑफिस एड्रेस बिसाइड चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, हैदराबाद। For further details, contact. अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का खैर मकदम में A18 तेलंगाना न्यूज़ पर। आज बरोज़ जुमेरात यानी थर्सडे बतारीख 5 मई का दिन है। आइए देखते हैं A18 तेलंगाना न्यूज़ का खास खबरनामा। शहर हैदराबाद में दोबारा शदीद तरीन गर्मी की लहर महसूस हो सकती है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के फोरकास्ट के मुताबिक हफ्ते के दिन गर्मी में इजाफा होगा। पिछले 2 दिन से गर्मी के मौसम में बारिश देखी गई, जिससे आवाम को कुछ वक्त के लिए राहत हुई, लेकिन अब दोबारा 41 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी बढ़ सकती है। वेदर डिपार्टमेंट ने ऑरेंज अलर्ट जारी किए। फिलहाल कुछ मुकामात पर हल्की तेज बारिश देखी जा सकती है, जैसे आदिलाबाद, मंचेरियल, निर्मल और दिगर जिलों में। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया 46 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी बढ़ सकती है। कुछ जिलों में बारिश नहीं होगी, जिसके लिए वेदर डिपार्टमेंट की जानिब से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। सरूर नगर पुलिस ने सैयद मुबीन अहमद 30 साल और मोहम्मद मसूद अहमद 29 साल को गिरफ्तार किए, जो दलित शख्स नागराजू का बेरहमाना अंदाज में कत्ल कर दिए। बताया जा रहा है अरशीन सुल्ताना नामी खातून से नागराजू ने शादी की थी। इसी दुश्मनी के खातिर नागराजू का कत्ल कर दिया गया। बताया जा रहा है नागराजू की अहलिया अरशीन सुल्ताना पहले मुजरिम की बहन बताई जा रही है। केस दर्ज किया गया IPC सेक्शन 302 SC/ST एक्ट के तहत और मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया। जल्द ही मुजरिमों को सजा मिलेगी और मुतासरा के घर वालों को पैसों की मदद मिलेगी। देखें ये रिपोर्ट। मिनिस्टर KT रामा राव ने सरूर नगर इंटरफेथ कत्ल केस के सिलसिले में अफसोसी का इजहार किए और होम मिनिस्टर जनाब मोहम्मद महमूद अली और DGP से गुजारिश की मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा देने के लिए IPC सेक्शंस के तहत और अच्चागुडा पुलिस का शुक्रिया अदा किए फौरन एक्शन लेने इस पर। AIMIM सदर व MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और AIMIM जनरल सेक्रेटरी व याकुतपुरा MLA जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी ने मिलकर GHMC पर बरहमी का इजहार करने के बाद GHMC ने फौरन एक्शन लेते हुए याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के तहत मदीना नगर के करीब नाले के करीब गैर कानूनी घरों को बर्खास्त कर दिए, तबाह कर दिए। चेक्स लेने के बावजूद कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से नालों के पास कब्जा जमा बैठे थे, जिन्हें GHMC ने बर्खास्त कर दिए। नाले के करीब घर होने से पानी रुक रहा था बारिश का और आवाम को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के दौरे के मौके पर शहर हैदराबाद में कांग्रेस लीडर वायरल क्लब फोटोग्राफर्स की जानिब से वर्किंग प्रेसिडेंट तेलंगाना राष्ट्रीय समिति और IT मिनिस्टर KT रामा राव की खास निगरानी में मुख्तलिफ मकामात पर फोटोज बैनर्स लगाए जा रहे हैं और गांधी परिवार से सवाल किए जा रहे हैं कि क्या वो तैयार है वाइट चैलेंज मंजूर करने। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति TRS MLC कल्वा कुंटला कविता ने कहा, कांग्रेस लीडर कभी भी तेलंगाना के लिए आवाज नहीं उठाए। उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों राहुल गांधी वरंगल ओस्मानिया यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, क्या राज हो सकता है इसके पीछे। कविता ने राहुल गांधी को पॉलिटिकल टूरिस्ट कहा, जो सिर्फ तेलंगाना रियासत में घूमने आ रहे हैं। उन्होंने कहा, इलेक्शन के अन करीब दिगर पॉलिटिकल टूरिस्ट तेलंगाना रियासत में घूमने आएंगे, लेकिन TRS शुरू से ही यहाँ पर रहते हैं और तेलंगाना की तरक्की के लिए काम कर रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा, सियासी पार्टीज तेलंगाना रियासत को अलग करने की कोशिश कर रही हैं धर्म और जात से, लेकिन TRS रोजाना तेलंगाना रियासत की एकता बनाए रखने के लिए काम कर रही है। बढ़ते हुए पेट्रोल प्राइसेस का आसान सोल्यूशन इलेक्ट्रिक बाइक्स। ओकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल के शोरूम नियर LP स्टेडियम खान लतीफ खान स्टेट एबिट्स पर तशरीफ लाए, जहां पर आपके लिए बेहतरीन मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल दस्तयाब है। ओकाया 30 साल पुरानी इंडियन कंपनी है, जिनकी बैटरीज 38 मुल्कों को एक्सपोर्ट की जाती है। अगर आप पुलिस चालान और हेलमेट से परेशान हैं, तो आपके लिए इलेक्ट्रिक बाइक एक बेहतरीन रास्ता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में नो रजिस्ट्रेशन, नो लाइसेंस, नो पेट्रोल, नो चालान। इनॉग्रल ऑफर है गाड़ियों पर 4,000 रुपए का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, अभी ओकाया शोरूम आए और अपनी पसंद की इलेक्ट्रिक बाइक पर सफर करें।